बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ देखिए, ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि पिछला पार्ट 3 देखना है तो यहाँ देखिए ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर मैंने यही सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप सेकंड ईयर फिज़िक्स देख रहे हैं तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की भी तैयारी करना चाहते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट 13 चैप्टर बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में चले जाइए तो इसी स्क्रीन के ऊपर आपको नीचे लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा और वहाँ ऑप्शन देखिए प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी सारी। 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12th फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 11th केमिस्ट्री भी ऑलरेडी मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो ये 2 बुक्स कंप्लीट जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है वो न्यू बुक अब चल रही है। और हमारा टॉपिक जो है वो आज का वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अगर आप इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको सारा मामला अगला समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का नाम जो रखा गया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इंडक्शन वर्ड आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको बाकी दूसरे मामला खुद ब खुद क्लिक करते चले जाएंगे। इंडक्शन वर्ड का मतलब ही ये होता है कि अपने जैसा दूसरे को बना लेना, बस ये मतलब होता है इसका। इसको कहते हैं इंडक्शन या इंड्यूस कर देना, अपने जैसा दूसरे को बना लेना। तो अब इसमें पूरे चैप्टर के अंदर एक बात तो तय है कि 2 चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी। एक वो चीज़ जो बनने वाली है और दूसरी वो चीज़ जो बनाने वाली है। तो जो चीज़ बनाने वाली है वो अपना असर डालेगी दूसरी चीज़ के ऊपर। ये 2 चीज़ें क्या हैं? ये है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म। मैग्नेटिज़म अपना असर डाल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी अपना असर डाल रही है मैग्नेटिज़म के ऊपर। और ये जो एक दूसरे पे अपना असर डाल रहे हैं इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, इंड्यूस कर देना कहते हैं। अब ये है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब तो आपको पता है, सेल्फ का मतलब खुद, खुद से खुद पर ही असर डाल देना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर पहले ये देख लीजिए आप कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ़्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट आई इसमें फ़्लो कर रहा है। तो यही बात जो है वो है कि किसी भी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा होगा तो उस वायर के इर्द गिर्द एक फील्ड बन जाएगी जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पिछले चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी मैंने इस वायर के इर्द गिर्द, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ आपको। ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी फील्ड मौजूद है, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी फील्ड मौजूद है। इस फील्ड को क्या कहते हैं? इसको भी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस मैग्नेट को जब आप इस वायर के नज़दीक लेके आएंगे जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है और इस वायर की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा? 2 मैग्नेटिक फील्ड्स का क्लैश होगा। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल है, ठीक है ना। ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की, ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इस फ्लो ऑफ करंट की वजह से। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ रहा है ना, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। बाहर से कोई मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं डाल रहा, कोई इंडक्शन ऐसी नहीं हो रही।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस फ्लोइंग ऑफ करंट की वजह से, क्या ये खुद असरअंदाज होगी? जी बिल्कुल, ये खुद असरअंदाज होगी। ठीक है भाई। तो इसमें होगा क्या कि आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ करंट जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। आप जब अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट करंट की मिकदार को पहले 10 एम्पेयर था, अब 50 एम्पेयर कर दीजिए। तो ये जो आपने अमाउंट ऑफ करंट में चेंज किया है, 10 एम्पेयर से 50 एम्पेयर आपने कर दिया है, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर इसके ऊपर पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। फिर क्या होगा? अमाउंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप नोट करेंगे। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी, इसमें भी चेंज आ जाएगा, इसमें भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि इस वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है असल में वो किसके साथ कनेक्ट है? वो इस अमाउंट ऑफ करंट के साथ कनेक्ट है। आप करंट की मिकदार बढ़ा देंगे, डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द बन रही है उसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी, उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। आप अमाउंट ऑफ करंट को कम कर देंगे तो उसका असर इस मैग्नेटिक फील्ड पे भी पड़ेगा, ये भी कम हो जाएगी। तो ये तो बन गया ये। लेकिन एक काम और भी होगा इसके साथ साथ, और वो ये होगा कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो भी जनरेट होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, पिछली वीडियो में मैं इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ। ये ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है जो धकेल रही है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि फ्लो ऑफ करंट की अगर हम बात करते हैं तो हम असल में फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, आप इनको इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए फ़िलहाल। तो ये चार्जेस जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चार्जेस जो जा रहे हैं इनकी रफ़्तार बढ़ जाए, ये तेज़ी से भागने लगें, या फिर इनकी रफ़्तार कम हो जाए, ये स्लो जो है वो भागने लगें, तो फिर इन पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी एक, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आम जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे आप, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आप इस पे लगाएंगे, देखें दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स लगाएंगे चार्जेस के ऊपर, तो चार्जेस तेज़ी से भागने लगेंगे। अब चार्जेस जब तेज़ी से भागने लगेंगे तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? आप खुद बताइए। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इसके ऊपर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा ना। ठीक है, आपने करंट की रफ्तार को बढ़ा दिया, आपने करंट की स्पीड को बढ़ा दिया, दूसरे लफ्ज़ों में आपने फ़्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस जो फ़्लो हो रहे हैं इनको तेज़ी से फ़्लो करवा दिया। क्या करके? इन पे फोर्स लगा के। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि चार्जेस को धकेल रही है, धक्का लगा रही है। अगर ये धक्का ना लगाए, अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना हो, तो चार्जेस एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, हरकत ही नहीं करेंगे, आगे ही नहीं जाएंगे। आप चाहते हैं चार्जेस तेज़ी से आगे जाएं, तो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ा दीजिए, दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज को बढ़ा दीजिए। आप चाहते हैं चार्जेस के जाने की रफ्तार स्लो हो जाए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कम कर दीजिए, वोल्टेज को कम कर दीजिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपके सामने हो गई, ये अमाउंट ऑफ करंट भी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज भी हो गया। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर यही बात की जा रही है कि जब भी आप जो है अमाउंट ऑफ करंट में तब्दीली लाएंगे, 10 एम्पेयर से 50 एम्पेयर करेंगे, तो अमाउंट इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा जब आप ये करेंगे?
इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इसका रिजल्ट सेल्फ इंडक्शन निकलेगा। सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रोड्यूस हो जाना इसके अंदर, ये सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। समझ में आ गई बात? कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है भाई। तो आप अमाउंट ऑफ करंट में चेंजेस ले आइए, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अमाउंट इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी चेंज आ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बनेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पैदा हो जाना। तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ये पैदा हो रही है खुद से हो रही है? तो क्या इससे पहले खुद से नहीं हो रही थी? नहीं, इससे पहले खुद से नहीं हो रही थी। इससे पहले अगर आपको ईएमएफ चाहिए होता था, वोल्टेज चाहिए होता था, तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती थी। जी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेट चाहिए होता था, नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट, और उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए होती थी। एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा करने और बढ़ाने और कम करने की जिम्मेदार होती है। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन फील्ड तो है ना। कौन सी फील्ड है जिसमें चेंज आ रहा है? कौन सी फील्ड है जो असरअंदाज हो रही है इस सेल्फ इंडक्शन में, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में? जबकि एक्सटर्नल मैग्नेट है ही नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ लीजिए, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन हो रही है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं इस वायर के अंदर, कोई एक्सटर्नल फील्ड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। अब ज़रा इसके नोट्स ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ले लिए, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। बुलेट्स में छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, पूरी तफसील तो मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए आप, फर्स्ट अंडरस्टैंड, मतलब सबसे पहले जिस चीज़ को आपने समझना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले जिस चीज़ को आपने समझना है वो क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ से मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की सूरत में हो या डिक्रीज की सूरत में हो, विद इन कॉइल। अब यहाँ तो मैंने एक स्ट्रेट वायर बना दी थी ना यूं करके, अब हम स्ट्रेट वायर को नहीं ले रहे, बिजली की तार स्ट्रेट नहीं ले रहे, बल्कि बिजली की तार को कॉइल की शक्ल में बात कर रहे हैं, ऐसे यूं, जो कि जैसे कि सोलेनॉइड होता है, जैसे कि सोलेनॉइड होता है, ये कॉइल है, ठीक है भाई। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज की सूरत में या डिक्रीज की सूरत में, विद इन कॉइल, इज कॉज्ड बाय, किस वजह से चेंज हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड? इज कॉज्ड बाय चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट विद इन कॉइल, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं विद इन कॉइल, किस वजह से? बाय चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करके विद इन कॉइल, रिजल्ट्स इन, ये क्या नतीजा देती है? रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
क्या नतीजा निकलता है इस चीज़ का, इस चेंजेस का? ये दो चेंज जो आ रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड इन द सेम कॉइल, is generated in the same coil, is generated in the same coil, called self induction, called self induction, इसको सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी, मैथमेटिकल या फिर डेरिवेशन कह लें आप, क्योंकि फॉर्मूला भी तो चाहिए ना आपको। आपसे कोई बोलता है कि भाई ठीक है सेल्फ इंडक्शन ये हो गई, कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताइए, तो वो फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि आपको सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करके देगा। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप चेंज कैसे लाएंगे अमाउंट ऑफ करंट में। तो एक डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, रियोस्टेट, या हो सकता है इसका कोई और प्रोनाउंसिएशन हो, तलफ़ुज़ हो, बहरहाल रियोस्टेट ये वो डिवाइस है जो कि चेंज लेके आएगी करंट में। ठीक है, चेंजेस द अमाउंट ऑफ करंट, चेंजेस द amount of current, changes the amount of current। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रियोस्टेट जब अमाउंट ऑफ करंट में चेंज लेके आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे लफ्ज़ों में मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज को कहते हैं, क्योंकि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब ये तरतीब सुन लीजिए, जहाँ पूरी तरतीब सुन लीजिए, मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यहाँ देखिए, मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं? हम फोर्स लाइंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स को फोर्स लाइंस की शक्ल में आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की रिप्रेजेंटेशन इन इज कॉल्ड इन लाइंस कॉल्ड फोर्स लाइंस। मैग्नेटिक फोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं लाइंस की शक्ल में, इनको फोर्स लाइंस कहा जाता है। इस तरह की ये इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बात घूम फिर के वही है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो रियोस्टेट जो है वो क्या कर रहा है? चेंज लेके आ रहा है अमाउंट ऑफ करंट में, तो जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद इन द कॉइल। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पैदा होना विद इन द कॉइल, विद इन द कॉइल। ठीक हो गया भाई। अब यहां पर हम जानते हैं नाउ, ये इसकी डेरिवेशन अभी चल रही है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? फाई से, सिंबल फाई से। ये आ गया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू n टर्न्स ऑफ कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन n turns
ऑफ कॉइल किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा n फाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, ठीक है भाई, हैंस लिहाजा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन n टर्न्स ऑफ कॉइल इज इक्वल टू n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। और आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पर क्या आएगा, n फाई इज इक्वल टू एल आई। ये इक्वेशन 1 है आपकी, इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एल क्या कहलाता है, एल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉल्ड। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एल कॉल्ड। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको हम बुलाते हैं कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इसका क्या नाम है, इस कांस्टेंट का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इसी इक्वेशन 1 को थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो एल किसके बराबर हो जाएगा, ये एल बराबर हो जाएगा n फाई डिवाइडेड बाय करंट, अमाउंट ऑफ करंट, कैपिटल आई। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास, इसको याद रखिएगा। अभी इसको पुट करना है हमने इक्वेशन 2 में। ये L जो है, ये L कांस्टेंट जो है, जो सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये L किस पे डिपेंड करता है, L डिपेंड्स ऑन, नोट कर लीजिए इसको, L डिपेंड्स ऑन नंबर 1 कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल N। दूसरी चीज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, और मटेरियल फॉर कोर, मटेरियल ऑफ कॉइल। तो तीन चीज़ों के ऊपर ये सेल्फ इंडक्टेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है L, तो ये डिपेंड कर रहा है इन तीन चीज़ों के ऊपर। मतलब सेल्फ इंडक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। नंबर ऑफ टर्न्स n जितने ज़्यादा होंगे सेल्फ इंडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतनी सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगी। और ये डिपेंड करता है कॉइल के मटेरियल के ऊपर। कॉइल एल्युमिनियम की बनी हुई है, कॉइल कॉपर की बनी हुई है, कॉइल गोल्ड की बनी हुई है, कॉइल आयरन की बनी हुई है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ बाय फेरेडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद है फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था फेरेडेज लॉ, उसको यूज़ करेंगे हम। फेरेडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके बराबर है, नेगेटिव n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद है ये हमने इक्वेशन देखी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर अपनी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आपको n और डेल्टा फाई नज़र आ रहा है, डेल्टा को आप नेगलेक्ट कर दें और इक्वेशन 1 को याद करें, उसमें n फाई था। ठीक है, n फाई था, वो किसके बराबर था, अभी लिखते हैं सब्स्टिट्यूट, यहाँ आप लिखिए
सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर दीजिए किसको, एज एन फाई किसके बराबर है, उस इक्वेशन के अंदर याद करें एल आई के बराबर, एल आई के बराबर। हैंस लिहाजा ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नेगेटिव एल आई, कैपिटल एन और फाई की जगह पे क्या आ गया एल आई, ठीक है, डेल्टा टी। ये आ गई आपके पास, क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास आ गई इक्वेशन टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस, इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला, इक्वेशन टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक हो गया भाई, ये भी आ गया। अच्छा, ये डेरिवेशन भी हो गई। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें लिख लें, इसके अंदर हेनरी भी आएगा जो कि इसका यूनिट है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। ये मिटाऊँ यहाँ से, अगला पॉइंट लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस डिनोटेड एज, सेल्फ इंडक्टेंस डिनोटेड एज एल। सेल्फ इंडक्टेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड एज एल, कैपिटल एल, कॉल्ड, और इसको बुलाया जाता है रेशो ऑफ, ये क्या है रेशो, ये एल बेसिकली क्या है जो सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशो है, ठीक है, रेशो ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, करंट इन कॉइल। ठीक है भाई, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये सारे सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन के नतीजे में क्या चीज़ पैदा हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रही है भाई, EMF पैदा हो रही है। और जैसे ही ये EMF पैदा होगी, ये क्या करेगी, EMF जिसने इसको पैदा किया है ये उसी के ख़िलाफ़ काम करेगी जी। और किसने पैदा किया है इस EMF को, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, सेल्फ इंडक्शन के नतीजे में चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई बात, किसी भी किस्म की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नहीं, ये बार बार बता रहा हूँ, किसी भी किस्म की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चेंज नहीं ला रहे आप अमाउंट ऑफ करंट के अंदर, नहीं, ठीक है। तो ये विद इन द कॉइल, ये जो आप अमाउंट ऑफ करंट में चेंज लेके आ रहे हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, उसके नतीजे में सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है और उसके नतीजे में EMF प्रोड्यूस हो रही है। ये EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होते ही किसके खिलाफ काम करेगी, इलेक्ट्रिक करंट के खिलाफ, मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ जी। तो ये नेगेटिव साइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोजेस, सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोजेस, अपोजिशन में आ जाती है, खिलाफ में आ जाती है। द कॉज सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोजेस द कॉज, अपोजिशन में आ जाती है। सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोज करती है किसको, द कॉज, उस वजह को, दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है भाई।
दैट्स वाई इसी वजह से ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये साइंटिफिक रीजनिंग में क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज में भी आता है। वाई? दैट्स वाई सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑफन रेफर्ड एज, अक्सर जो है उसको क्या किस नाम से बुलाया जाता है? इज ऑफन रेफर्ड एज बैक ईएमएफ। और ये जो कॉइल ऑफ वायर है, ये कॉइल ऑफ वायर है, ठीक है, कॉइल ऑफ वायर है, इसको एक ख़ास नाम से बुलाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंडक्टर कहते हैं, इंडक्टर। याद रहे अगली जो वीडियो आएगी उसमें कॉइल ऑफ वायर को कॉइल ऑफ वायर नहीं बोलेंगे, कॉइल ऑफ वायर को इंडक्टर कहा जाएगा। और आप ये यकीन कर लीजिएगा कि जब उस कॉइल ऑफ वायर को इंडक्टर बुलाया जा रहा है तो समझ जाइए सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है, बैक ईएमएफ की बात हो रही है। वरना इस कॉइल ऑफ वायर को सिंपली कॉइल भी तो बुला सकते हैं। तो ये पते की बात बता रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। अगला टॉपिक अगली वीडियो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो जब इस कॉइल ऑफ वायर को, ये जो तारों का गुच्छा है, इसको इंडक्टर अगर बुलाया जा रहा है तो समझ जाइए ये किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है? सेल्फ इंडक्शन टॉपिक पे बात हो रही है, सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए कॉइल ऑफ वायर को क्या बुला रहे हैं? इंडक्टर, ठीक है भाई। अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, अगली हेडिंग डाल लें, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इस सेल्फ इंडक्शन का कोई यूनिट है? बिल्कुल यूनिट है। इसके यूनिट को हम हेनरी बुलाते हैं, हेनरी। कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ हेनरी, नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे इसको रखा गया? अमेरिकन फिजिसिस्ट, अमेरिकन फिजिसिस्ट, अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी, हेडिंग डाल लें। 1 हेनरी, अगर आपसे पूछा जाए 1 हेनरी कितना अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रखता है, 1 हेनरी कितना अमाउंट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स रखता है, 1 हेनरी कितना अमाउंट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखता है, वो अमाउंट बताइए। 1 हेनरी कितना होता है, कितना अमाउंट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स होता है, ये बताइए। अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, amount of self inductance in a circuit, in a circuit, in a circuit when a change in current of 1 ampere, when, कब? change in current जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1 एम्पेयर का, और चेंज इन 1 सेकेंड, टाइम कितना होना चाहिए? टाइम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। और ईएमएफ जो है वो कितना इंड्यूस हो यहाँ पर? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो अगर आप 1 एम्पेयर, देखें आप अमाउंट ऑफ करंट को चेंज तो कर रहे हैं ना, अगर आप 1 एम्पेयर करंट जो है वो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, और ये 1 एम्पेयर करंट जो है वो कितनी देर तक बढ़ाएंगे आप? 1 सेकेंड
टाइम तक, 1 सेकंड टाइम तक 1 एम्पेयर करंट आप बढ़ा देते हैं कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर जो सेल्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैदा होगी वो कितनी होगी? 1 वोल्ट होगी। ठीक है भाई, 1 वोल्ट होगी। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, मैथमेटिकली 1 हेनरी को मैथमेटिकली 1 हेनरी को हम लिखते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है हमारा पार्ट 5, उसके अंदर हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। नाम देख लीजिए, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड। क्या बोला मैंने? इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड, ये टॉपिक है। अब इंडक्टर किसको बोला जा रहा है? कॉइल ऑफ वायर। कब बोला जा रहा है, किस पर्सपेक्टिव में हम कॉइल ऑफ वायर को इंडक्टर कह रहे हैं? जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।